तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिमिलर सेट रीजनिंग पे बेस्ड है। ये हमने काफ़ी सॉल्व कर रखा है तो हमारे लिए काफ़ी इजी है। 16 इंटू 17 करने पे 102 आता है, इसमें प्लस 2 कर देने से 104 आता है। सिमिलरली 19 इंटू 9 इज नथिंग बट 171, इसमें प्लस 2 कर देने से 173 आ गया आपका। आपको फाइंड करना था ये किस ऑप्शन में सेट होता है, तो आप पहले ऑप्शन में चेक कर दे तो 11 इंटू 4 इज 44 प्लस 2 इज 46। आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाता। ये सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में था कि हमें फाइंड करना था कि कौन सा इसमें बिलोंग नहीं करता, तो फिगर का ऑड वन आउट है। हमने ऑड वन आउट अभी रिसेंटली पूरा कवर किया था, उसमें हमने फिगर छोड़ रखा था। फिगर इसमें आया है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे 3 हो जा रहा है। यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ये 2 हुआ है। यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ये 3 हुआ है। यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे ये 3 हुआ है। तो ये ऑड वन है आपका, ऑड वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे जो भी देने जा रहे हैं अभी CGL का मेंस। तो ये वाला जो कोडिंग डिकोडिंग है ये हमने कर रखा था मेंस टाइप वाले में। ये मेंस में आता है, बाय द वे ये मेंस में आता है। पिछली बार भी आया था, 2 क्वेश्चन आए थे शायद, अलग अलग शिफ्ट में आए थे। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो या तो ए का के हो सकता है या फिर बी हो सकता है, राइट। तो पहले बी वाला ज़्यादा ईजी है हमारे लिए, तो हम चेक करते हैं। ए का बी होना मतलब +1 होना, सी का डी होना मतलब +1 होना, जी का एच होना यानी +1 होना। ये काफ़ी ईजी है चेक करना, तो मैं इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यू से वी गए तो हमने +1 किया, डब्ल्यू से एक्स गए तो हमने +1 किया, ए से हम बी गए तो हम +1 किए, राइट। यानी ये सही है मेरा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। हैशटैग एस की जगह आएगा आपका UWA एंड परसेंटेज की जगह आपका आएगा BD। सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इनइक्वालिटी का, हमने इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर रखे हैं, तो इसको चेक करते हैं हम लोग। इसमें बताया कि m इज स्मॉल है या फिर इक्वल टू टी, बट अगर आप चेक करते हैं तो m और t यहाँ पे हैं एंड इनके बीच में अपोजिट साइन आ जा रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है कंक्लूड करना। ये कंक्लूड करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। काफ़ी सिंपल था ये। यहाँ चेक करते हैं एन एंड जेड। एन यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, सेम केस है, बीच में ये साइंस आ रहे हैं, यानी हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका नाइदर हो जाएगा। ऑप्शन 4 होपफुली आपका भी सेम था। लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल पर, आप विजिट करके उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ आते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ROWDC। ये क्राउड है। आपने देखा होगा संभल में क्राउड आई थी 50 के प्लस लोगों का, राइट। तो ये क्राउड कैसे आता है, तो बुलाने से आता है। CROWD, सही है। तो आपका 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ट्राइड आर अलाइक। ये हमने बहुत अच्छे से किया, राइट। रिसेंटली CGL जो हुआ था 2024 में, जो प्री हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भर भर के आए थे, बट वो सारे के सारे अच्छे क्वालिटी के थे। ये तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अगर आप ऑब्जर्व करते तो यहाँ से यहाँ +10 है, यहाँ से यहाँ +9 है, यहाँ से यहाँ इस +9, यहाँ से यहाँ इस +9। ये आपका ऑड वन है। और क्या लॉजिक है, तो यहाँ से यहाँ इस +6 +6 +6, बट यहाँ से यहाँ इस +5। आपका ऑप्शन नंबर 1 ऑड वन है, यहाँ बिलोंग नहीं करता ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने रिसेंटली किया था। हमें क्या करना है, सिंपली तो हमें साइन को इंटरचेंज कर देना। तो प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, तो 21 हो जाएगा +7। यहाँ पे फिर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, तो यहाँ पे इंटू 144 डिवाइड बाई 3 -18। काफ़ी सिंपल हो गया। आप पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया आपने तो 48 आया। 48 इंटू 7 किया तो आपने 6 एंड 5 इज 33, 336, और +21 -18, राइट। 21 -18, तो आप इनके जगह +3 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपका ये इसको और इसको ऐड करने पे आपका 339 आ जाएगा। आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज related to figure C in same way as figure B is related to figure A। ये ओके,
यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डबल हो गया, राइट। पहला रिलेशन ये है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क 2 बार होना चाहिए, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे 2 बार है एंड यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। यहाँ पे बी एज इट इज़ है, बी यहाँ पे एज इट इज़ था, बट यहाँ पे जो आर था वो अपोजिट हो जा रहा है, राइट। नीचे उसका मिरर इमेज भी हो रहा है एंड उल्टा भी हो रहा है, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, इसमें उल्टा भी है एंड मिरर इमेज भी है। ऑप्शन 1 आपका सही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बी सही है बट यहाँ पे ये जो है ये सब पोजिशन गलत है एंड यहाँ पे ये उल्टे जगह पे है, बाकी बी सही है। चलते, 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ट्राई अगेन। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से हमने कर रखा है, CGL 2024 में बहुत आया था, तो सेम थिंग है। यहाँ से यहाँ +9 है, यहाँ से यहाँ प्लस में तो 9 नहीं है, यहाँ से यहाँ +9 नहीं है, और यहाँ से यहाँ +9 नहीं है, यहाँ से यहाँ +9 है, यहाँ से यहाँ अगेन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ +9 है, 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 यहाँ से यहाँ +9 नहीं है, यहाँ से यहाँ +9 है, 6 + 3, यहाँ से यहाँ +9 है, तो सब में +9 है, बस इस वाले में नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये भी काफ़ी सिंपल होगा, चेक कर लेते हैं। 7 + 4 इज 11, इंटू 3 इज 33, 14 + 4 इज 18, इंटू 3 इज 54। सिंपल था। 5 + 4 है बट इंटू 4 हो गया, 16 इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पे +4 नहीं हुआ, यहाँ पे +4 है एंड इंटू 3 है, ये आपका सही है, और नंबर आपका सही है। यहाँ आते हैं, सम क्रेयॉन इज कलर, तो हमने पढ़ रखा है सम वाला, हम ऐसे बनाते हैं, सम क्रेयॉन, ये आर लिख देता हूँ इसके लिए ये सम क्रेयॉन आर कलर, नो कलर इज वाटर, सम वाटर इज लिक्विड, सम वाटर इज लिक्विड। अब यहाँ हम कंक्लूजन देखने जाते हैं, तो सम क्रेयॉन इज लिक्विड, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ देखते हैं। सम क्रेयॉन इज नॉट वाटर, सम क्रेयॉन, तो जो पार्ट क्रेयॉन का कलर है, ये वाला पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पार्ट क्रेयॉन भी है एंड ये पार्ट कलर भी है, एंड कलर कभी भी वाटर नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से ये पार्ट क्रेयॉन का कभी भी वाटर नहीं बनेगा, तो ये आपका सही है, ट्रू हो गया। सम लिक्विड इज नॉट कलर, तो सेम कॉन्सेप्ट है, जो पार्ट लिक्विड का वाटर है जिसे मैं अब शेड कर रहा हूँ, ये पार्ट लिक्विड भी है एंड वाटर भी है, एंड हमें यहाँ स्टेटमेंट में दे रखा है कि नो कलर इज वाटर। नो कलर इज वाटर मतलब क्या है कि नो कलर इज वाटर, ये इम्प्लाई करता है कि नो वाटर इज कलर, राइट। तो ये वाला जो पार्ट होगा लिक्विड का, ये कभी भी कलर नहीं बन सकता, यानी ये भी सही है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 11th का। हाँ, बाय द वे, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने बेसिक से जो सिलोजिज्म चैप्टर है, हमने ये बहुत बार कर रखा है, बेसिक से किया है, वन शॉट कर रखा है, क्वेश्चंस पूरे लगाए हैं, CHSL के, CGL के सारे लगा रखे हैं, आप वहाँ से कर लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके मेंस में। सेम अगेन सिलोजिज्म में, अब मैं बनाने जा रहा हूँ, सम राइस इज वाइट, ये आपका राइस, ये आपका वाइट, सम राइस इज ब्राउन, राइस इज ब्राउन एंड नो वाइट इज व्हीट, WE। ओके, होपफुली आपको क्लियर है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कंक्लूजन को। सम व्हीट इज ब्राउन, तो सम व्हीट इज ब्राउन ऐसा कंक्लूड हम नहीं कर सकते, ऐसा हम कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। ये आपका तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। आते हैं, सम राइस इज नॉट व्हीट, तो सम राइस इज नॉट व्हीट, तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पहले यूज किया था, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन आपका राइस भी है एंड आपका ये वाइट भी है, एंड नो वाइट इज व्हीट, राइट। उस कॉन्सेप्ट से ये वाला पार्ट जो राइस का, वो वाला पार्ट जो वाइट है, वो कभी भी व्हीट नहीं बन सकता। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सम ब्राउन इज नॉट वाइट, इसकी कहीं बात नहीं की गई है, तो ये नहीं होगा, 1 2 इसका हो जाएगा। होपफुली आपका सही था।
यहाँ आते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी सिंपल वाला आया इस बार। ये ID यहाँ पे है, यहाँ पे A, E और D है, सही है। नंबर कौन कौन से हैं? 3 है, 2 है, 7 है, 3 है, 7 है, 4 है, राइट। 4 हो गया इधर, बचा 2, इसमें बचा इसमें बचा 6 एंड इसमें बचा 2, तो 2 हो गया आपका I का एंड E का आपका हो गया 6। काफ़ी सिंपल था ये तो, इसमें होपफुली आपको कोई इशू नहीं था। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पेड है, राइट, PAID, पेड का नंबर है 3274 एंड APED है, APED, इसका नंबर है 6437। तो हमें ये फाइंड करना होता है कि इनमें कॉमन कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल जो पेड है उसका P यहाँ पे कॉमन है, राइट, P, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे A, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे D, यहाँ पे D हो गया। सिमिलरली इसमें नंबर कॉमन खोजने होते हैं, तो 3, 2 एंड 7 नहीं, 3, 7 एंड 4, 3, 7 एंड 4, 2 को छोड़ देना, राइट, एंड यहाँ पे 6 छूट जाएगा। 3, 7 एंड 4 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 बचा। जो 2 बचा वो आई का कोड होगा, जो 2 बचा वो आई का कोड होगा, एंड जो 6 बचा वो ई का कोड होगा। आपके क्वेश्चन में ई का पूछा है तो आपने 6 मार दिया। क्वेश्चन सेमी फॉर्मेट पे आएंगे, तो अगर आपको ये नहीं भी आता बट आपने फॉर्मेट अभी लर्न कर लिया जो मैंने आपको बता दिया, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ आते हैं। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे एक बार ऊपर गया है वो, एक बार ये ऊपर गया, फिर एक बार ट्राइंगल नीचे आया। ओके, यहाँ पे देखिए आप, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे ये 2 थे, राइट, बट यहाँ पे फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे ये ट्राइंगल हो गया, फिर यहाँ पे ये 4 हुआ, फिर एक ऊपर आया तो फिर एक नीचे, ऐसे ट्राइंगल। ये क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। जितने भी रिलेटेड वाले क्वेश्चन हैं ये CGL 2024 में आए थे, एंड वो काफ़ी ही अच्छे अच्छे आए थे। हमने वो सारे सॉल्व कर रखे हैं। आपको जो उसका लेक्चर है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो काफ़ी इजी है। 89 में से आपने अगर कितना माइनस किया, तो 11 माइनस किया, आपका ये 78 आ जा रहा है। 97 में से अगर आपने 11 घटाया तो आपका 86 आ जा रहा है। सिमिलरली 72 में से अगर आपने 11 घटाया तो आपका 61 आ जा रहा है। काफ़ी सिंपल था ये। फायदे में मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो मैं उतना तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ। यहाँ आते हैं। रिफ्रेशिंग and delicious salads are full of antioxidants, vitamins A, vitamin C, folate, calcium, fiber, and phytonutrients which are good for health. अच्छा, it is perfect way to begin our day with salads in order to lead a healthy life. तो आप इसको अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको कुछ समझ में आएगा। इससे ये जो ये है, ये इफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, ये इफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। ये क्या है, इसका कॉज है, कॉज है ये, एंड इस कॉज की वजह से हमने ये इफेक्ट हमारा, राइट, ये जो है हमारा कॉज है एंड इसके वजह से ये हमारा इफेक्ट है। जो रिफ्रेशिंग एंड डिलीशियस सैलेड्स हैं इनमें ना विटामिन पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है, सारे विटामिन पाए जाते हैं, और भी जो हमारे नीड हैं वो सारी चीज़ में पाए जाते हैं। उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा वे है कि हम इससे दिन शुरुआत करें। ये कॉज कर रहा है, ये हो रहा है, उसके वजह से ये हो रहा है। अगर इसमें ये सब नहीं पाए जाते तो ये किसी काम का नहीं होता था, ये होता ही नहीं हमारा, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो है वो कॉज है, एंड जो दूसरा है इसका एक पॉसिबल इफेक्ट है, राइट। तो आपको ऑप्शन 3 पॉसिबल इफेक्ट है, बाय द वे, याद रखेंगे। बोलते हैं तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो ये हमारे सारे जियोमेट्रिकल शेप्स हैं। इसमें 3 है, इसमें 4 है। ओके, नंबर से है तो आपका 2 एंड 4 पहले आ रहा है। ऑप्शन 3 आपका सही है। कैसे कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, पेंटागन में 5 है, हेक्सागन एंड ऑक्टागन, राइट। चलते हैं आगे। MNQP, MNQP का रिलेशन है STW एंड V, राइट। तो शायद सिंपल प्लस हो रहा होगा। तो हम कैसे चेक करते हैं? चेक करने के लिए अगर हमको एक बार में नहीं क्लिक होता, वैसे बाय द वे ये ABED वाला ज़्यादा इजी है। फाइंड करने के लिए ABED वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि ये नंबर हम ज़्यादा हम फेमिलियर हैं इनसे।
मैं ABED के यहाँ पे लिखता हूँ, उससे आप समझेंगे। हम क्या करते हैं, हम इनका नंबरिंग लिखते हैं डायरेक्ट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया एंड 4 हो गया। इसका भी मैं यहाँ नंबरिंग लिखता हूँ, 7 हो गया, 8 हो गया, A इज़ 11 एंड J इज़ 10। और आपने अब ऑब्जर्व किया होगा तो सब में यहाँ पे +6 हो रहा है, +6 +6 +6 +6 IGML राइट। तो हमें अब IGML का फाइंड करना है। तो IGML के लिए भी हम सेम काम करेंगे। I होता है 9, 9 में +6 करने पे 15 आता है, 15 इज O। तो मैं ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर देता हूँ। अब मैं उस प्लेस को खोजता हूँ जो डिफरेंट है। तो M जो ये प्लेस है, R वाला यहाँ पे S है, तो M इज़ 13, 13 + 6 इज़ नथिंग बट 19 एंड 19 इज S। तो मैं ऑप्शन 3 मार दूंगा, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसे हम एग्जाम में करते हैं। तो आपका 18 का 3 आ जाएगा। 19 पे आते हैं। तो हमें इस 4 फिगर pairs have been given, out of which 3 are alike in a certain way and thus form a group, which is the one that does not belong to that group। तो इसमें A यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, ओके। L यहाँ पे नहीं है, राइट, ठीक नहीं है। तो आपका यही है आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं है, ये इन्होंने ऐसा ही दिया था। होपफुली आपको समझ आएगा मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो ए था यहाँ पे वो ए नीचे आ गया, सी सिमिलरली नीचे आ गया, बी सिमिलरली नीचे आ गया, बट एल यहाँ पे नहीं आया, राइट। तो दिस मेक्स एल वाला फिगर ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वाई, पी, आर एंड ए यूजिंग ईच लेटर मैंडेटरली बट ओनली वंस इन ईच वर्ड। कहने का सेंस ये है कि वाई पी आर ए है, इसका यूज़ करके हमें वर्ड बनाने हैं, बट जो कंडीशन है कि ये यूज होने चाहिए सारे के सारे लेटर, एंड एक बार से अधिक नहीं यूज होने चाहिए, एक बार ही यूज हो सकते हैं। तो जो वर्ड बनेगा वो तो आपको एक PRAY आपको दिख गया, दूसरा कोई वर्ड बन नहीं रहा क्योंकि सबको यूज करना है बार बार। तो अगर पी हटा देते ना तो एक रे बन रहा था, बट और कुछ नहीं है। तो प्रे बन रहा है टोटल, बस एक ही वर्ड बन रहा है। होपफुली आपका आंसर यही था। चलते हैं हम नेक्स्ट। बाय द वे अगर कोई और वर्ड वर्ड बन रहा होगा तो आप बता सकते हैं। हाँ आते हैं। तो ये हमारा है मिरर इमेज। मिरर इमेज काफ़ी इजी होता है। मिरर इमेज को हमने इस चैनल पे करा नहीं है, बट कर लेंगे कभी। तो हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इसको फाइंड नहीं करते हैं, हम इसको फाइंड नहीं करते हैं, हम ऑप्शंस को इलिमिनेट करते हैं। तो हम चेक करते हैं कहाँ पे डिफरेंस है इन सारे प्लेसेस पे। ऐसे प्लेसेस हमने बना लिया, अब इन पे हम डिफरेंस सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ जो है वो डिफरेंट है, उल्टा है, राइट। तो ये आपका कट गया। इसी तरह यहाँ पे जो एफ है आपका वो सीधा है, पूरा एकदम सही है, तो पूरा कट गया। ये दोनों मिरर इमेज हैं, ये लेफ्ट राइट मिरर इमेज है। अब इनमें हम डिफरेंट प्लेस खोजते हैं। जी इनका सेम है, एन इनका डिफरेंट है, इसका एन सीधा रख दिया गया, ये मिरर इमेज नहीं है, एंड ये इसका मिरर इमेज है। तो आपका ऑप्शन 3 सही है। हमने ना ही क्वेश्चन पढ़ा और ना ही हमने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करा। हमने सिमिलरली डिफरेंसेस खोजे, डिफरेंस कहाँ पे था। अगर डिफरेंस के पोजीशन में कुछ होता तो हम यहाँ पे पोजीशन देख लेते हैं, बट पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं था तो हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन हमने देखा भी नहीं, हमने डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल लिया। आपको भी ऐसे करना होता है। यहाँ आता है। A certain number of people are sitting in a row facing the north direction. T is sitting to the immediate right of U. सब नॉर्थ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। U के राइट में T है। Y is sitting fifth to the left of U. तो 5 यहाँ पे मेरा Y है, सही है। Z is an immediate neighbor of both T and P. तो ऐसे हो गया, सही है। V is sitting fifth to the left of T. तो यहाँ पे V आ जाएगा। O is sitting at one extreme end and there is only one person sitting between O and Y. तो यहाँ पे O हो गया, सही है। If no other person is sitting in a row, what is total number of people seated? तो काफ़ी इजी है। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल 11 नंबर आ रहे हैं आपके। ये आपका ऑप्शन 1 सही है। होपफुली आपका भी आंसर यही आया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हमने ये पहले कर रखा था। हम क्या करते हैं, उन वर्ड्स को खोजते हैं जो सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल आर ए के सिमिलर है तो आर ए के सिमिलर है। अब उन लेटर्स को खोजते हैं जो सिमिलर है। तो 3 8 एंड 4 सिमिलर है, 3 8 एंड 4 सिमिलर है, 3 8 एंड 4, तो 3 8 एंड 4 सिमिलर है, राइट। तो डी बच गया, तो डी का कोड हो गया 2। इधर नीचे मेरा
ई बच गया, तो ई का कोड हो गया मेरा 6। पूछा है ई का फिर से 6 आया। ऊपर भी शायद ई का ही पूछा था, उसका भी 6 था। यहाँ चलते हैं। पेपर फोल्डिंग वाला जो ये चैप्टर है, ये काफ़ी ईजी होता है। हमने इसको इस चैप्टर पे, इस चैनल पे कर नहीं रखा है, बट काफ़ी ईजी कभी ना कभी करेंगे ही। जैसे फोल्ड होता है वैसे ही हम इसे अनफोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर ऐसे फोल्ड हुआ था, जो सबसे पहले लास्ट वाले पहुंच जाते हैं, ऐसे ये फोल्ड हुआ था, राइट। तो अब इसको हम ऐसे खोलेंगे, ये ऐसे खुलेगा, तो यहाँ पे ऐसे एरे कुछ आएगा, राइट। ट्राइंगल ऊपर बनने का ऐसा कुछ आना चाहिए, राइट। तो ये आपका यहाँ पे कट गया, ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका सही है, यहाँ तक सही है, राइट। यहाँ मैं हाफ का ही बता रहा हूँ अभी, ये तो आपका ऐसे ही कट गया, राइट। अब इसको हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऐसे खुला था, तो अब इसको हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, ऊपर। ये ऊपर जाएगा जब, वापस से ऐसा कुछ बनेगा, ट्राइंगल ऐसा आएगा दोनों में। और ट्राइंगल यहाँ पे ऐसा आएगा, राइट। सिमिलर, ये आपका यहाँ पे ट्राइंगल टेढ़ा हो गया, यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर ही खुल गया, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका सही आ गया, 4 आपका सही आ गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल था ये। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 of the following word pairs are alike in some manner and hence form a group. Which word pair does not belong to that group? तो जो रिंग है वो सर्कल में ही होता है, जो बॉल है वो स्फीयर में ही होता है, जो बर्थडे का जो हैट्स होते हैं वो कॉनिकल शेप के ही होते हैं, वो कौन ही होते हैं। जो टेलीविज़न है वो क्यूबॉइड होता है, वो ट्राइंगल नहीं होता, राइट। तो ये आपका गलत है, ऑड वन हो गया। काफ़ी सिंपल था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिपीटेड वार्निंग अ चाइल्ड वाज कॉट विद a hidden मोबाइल फोन इन द स्कूल। ये आपका स्टेटमेंट है एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। कोर्सेज ऑफ एक्शन हमने कर लिया कि नहीं इस चैप्टर पे? शायद कर लिया होगा, यहाँ देखते हैं। द मोबाइल फोन शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड टू द स्कूल, या फिर द चाइल्ड शुड बी पनिश फॉर कमिटिंग दिस क्राइम। इसको आप एज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचेंगे। क्या होता है जब आप फ़ोन ले किसी को पकड़ते हैं कॉलेज में या फिर स्कूल, नॉट कॉलेज, तो क्या होता है, तो पहले उसका मोबाइल को हम लोग जमा कर लेते हैं, मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, उसके बाद लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है मिलने के लिए, राइट। तो पहला तो आपका एकदम सही है कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा, द चाइल्ड शुड बी पनिश फॉर कमिटिंग दिस मिस्टेक। ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड को पनिशमेंट दिया जाता है, उसको एग्जाम नहीं देने देते हैं, या फिर उसको रस्टिकेट कर देते हैं, या फिर उसको जो भी उसका पनिशमेंट रहता है, फाइन भरना, ये सब भरना, से घर वाले एंड वो करता है। तो दोनों सही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलो। सिंपल था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल अंडर ग्रेजुएट एग्जाम शेड्यूल फॉर टुमारो इन बालासोर हैव बीन कैंसल्ड बाय द यूनिवर्सिटी। न्यू डेट्स विल बी अनाउंस्ड अर्ली नेक्स्ट वीक। सही है। तो ये कॉज एंड पॉसिबल इफेक्ट है, कॉज एंड पॉसिबल इफेक्ट है। इसको पढ़ के ही समझ में आ गया ये किसी चीज़ का इफेक्ट है ये कॉज तो नहीं हो सकती, ये इफेक्ट है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। High winds and very heavy rains are expected in Balasore tomorrow as the cyclone makes a landfall by 3 p.m. तो हाँ, इसके वजह से ये हो सकता है, इसके वजह से ये हो सकता है, ये पहले होगा तब वो होगा, इसका ये पॉसिबल इफेक्ट है। अगर आप इसको रियल लाइफ में सोचेंगे, अगर कहीं पे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तगड़ी वाली बारिश हो रही है, साइक्लोन आ गया एक बार, तो क्या हो सकता है, हाँ उसका कॉलेज बंद हो सकता है एंड एग्जाम नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। यानी पहला वाला कॉज है एंड दूसरा वाला उसका पॉसिबल इफेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका, सॉरी, दूसरा वाला मैंने उल्टा बता रहा, ये वाला जो है आपका कॉज है, पहला वाला आपका पॉसिबल इफेक्ट है। तो सेकेंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द पॉसिबल इफेक्ट, राइट। आपका ये सही है। 27 का आपका ऑप्शन नंबर बना आना चाहिए। होपफुली आपका ये आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके लेटर सीरीज का क्वेश्चन है एंड लेटर सीरीज को हमने इस चैनल पर बहुत बार सॉल्व कर रखा, तो आप तो अपने दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ 4 ही लेटर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसने कुछ ज़्यादा इजी तो दे नहीं रखा होगा, कुछ इसने अच्छा ही पैटर्न दे रखा होगा, या फिर कुछ इसने इजी भी दे रखा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चेक कर लेंगे। तो REMR यहाँ से हो गया, फिर REMR यहाँ तक हो गया। यहाँ तक काफ़ी सिंपल था। अब अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे 2 बार आर आया था, यहाँ पे आपको 2 बार ई भी दिख रहा है, राइट। 2 बार आर तो वैसे नहीं बोलेंगे क्योंकि REMR पे ही कट गया था। फिर यहाँ पे देखें तो आर है, फिर डबल ई है, फिर एम है, आर है, राइट। एम आर किस में है, एम आर इसमें एंड इसमें है। अब एक बार दोनों को उठा कर रख लेंगे तो चेक कर लेंगे। फिर आर है, ई है, फिर ई है एंड फिर एम है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3, वो सेट कर जा रहा है।
एंड वो एक पैटर्न ही बन जा रहा है, आर ई एम आर, फिर आर डबल ई एम आर, फिर आर डबल ई डबल एम, राइट, फिर लास्ट में यहाँ पे आर आ जाएगा, फिर आर डबल ई डबल एम डबल आर, राइट। सिंपल पैटर्न बन जाएगा, कोई भी एक पैटर्न बन जाएगा, बट यहाँ पे पैटर्न की तो बात की नहीं है इसने। सिर्फ इस लेटर सीरीज को फिल कर देना, तो आप ऑप्शन नंबर 3 से फिल करके चेक कर लेंगे। आ चलते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर English words can be formed using AEDN. AEDN using all the letters but each letter only once in each word. तो जो पहला बन जाएगा वो तो डीन है, दूसरा कोई नहीं बन रहा। जो एनिमी वगैरह देखते होंगे, उन्हें एक ये समझ में आ रहा होगा कि डेन भी बन रहा है, बट डेन एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। ये बस इसी तरह हम लोग स्लैंग नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं। इसमें जिसने भी विनलैंड सागा देखा होगा उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो डैनिश जो लोग होते हैं, डेनमार्क के लोग, जिसे हम लोग वाइकिंग बोलते हैं, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, बट ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इंग्लिश का वर्ड इज डीन। आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में भी होते हैं, यहाँ आते हैं। इफ़ 2 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the given number, तो नंबर आपका काफ़ी सिंपल है, 2 3 4 5 8 4 6 1 7। तो 2 ऐड हो रहा है ऑड डिजिट पे, तो 2 यहाँ पे ऐड हुआ तो 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया एंड यहाँ पे 9 हो गया। सही है। और आते हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट। 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 1 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 3 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7 हुआ, 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 3 हुआ एंड 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 5 हुआ। तो फिर पूछा इसने, हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर थस फॉर्म्ड। तो 5 का 5 से पेयर बन गया, 7 का 7 से पेयर बन गया एंड 3 का 3 से पेयर बन गया, राइट। हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस, मोर देन वंस का तो 2 प्लस कुछ भी नंबर आया, राइट, 2 से अधिक है सब चलेगा। तो इसमें 3 है, 3 लेटर्स, 3 ऐसे वो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो कि 5 है, 3 है एंड 7 है। ये आपका 30 क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे आगे।